इस साल जो जो स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हुए हैं कि जिस तरीके से एग्जामिनेशन आया हुआ है, हमारा जो सपना था वो सपना पूरा हो ही नहीं पाएगा डॉक्टर बनने का। तो हो सकता है ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो, क्योंकि आपके दिल में लगा है कि मैं आयुष कर लेता हूं और आयुष करने के बाद एक रेपुटेटेड जॉब मेरे पास आ जाएगी, एक रेपुटेटेड प्रोफेशन मेरे पास आ जाएगा जिसके बेसिस पे मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आयुष का एक ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर का क्या गया था, इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी। दूसरी चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस स्टूडेंट को आयुष करना चाहिए, किस स्टूडेंट को आयुष नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कंपैरिजन अगर हम करें तो एमबीबीएस से बेटर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। एमबीबीएस को बोला जाता है मॉडर्न मेडिसिन। आयुष की अगर मैं बात करूं तो उस लेवल पे अभी रिसर्च नहीं पहुंचा जिस लेवल पे मॉडर्न मेडिसिन का पहुंच चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो कंस्टेंट है, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं पेशेंट्स की बात करूं तो उनका भी ट्रेंड यही रहता है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाऊं, ना कि आयुर्वेदा या फिर ये जो आयुष के कोर्सेज के डॉक्टर्स जो बनते हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता है आयुष की अगर मैं बात करूं तो ये लाइफस्टाइल मेडिसिन होती है, जहां पे एक चीज़ का जो इलाज है वो ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता, लाइफस्टाइल के बेसिस पे मिलता है। और मॉडर्न मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो रात को दो गोली खाओ और सुबह आपकी सर्दी गायब, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लास्ट ईयर का क्या सिचुएशन रहा, क्या कट ऑफ गया। तो यहाँ पे हमने रिसर्च करके पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करके रखा हुआ है। अब आप सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ BAMS, 1,12,000, 91,000, 91,000, 2,29,000, 3,08,000। SC ST OBC और ओपन कैटेगरी EWS कैटेगरी की मैं बात करूं, आयुर्वेदा में ये सिचुएशन गया था। इसके बाद अगर मैं सब्सिक्वेंटली डिस्कशन करूं, होम्योपैथी अगेन एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके लिए स्टूडेंट्स पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कट ऑफ, मतलब थोड़ा सा प्रेफरेंस स्टूडेंट्स का कम है। 2,39,000, 2,56,000, 2,32,000, 435, 4,14,000 एक इक्वलेंट टाइप का आपको स्कोर मिलेगा कैटेगरी वाइज की अगर मैं बात करूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आयुष के सारे कोर्सेज जो मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे आपको एक पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा और वहां जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी स्टेट में वो कोर्स ना हो, तो ये भी चीज़ हमें नोट करके रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं सिद्धा की बात करूं तो 179, 489, 127, 503, 251 का सिचुएशन रहा था लास्ट ईयर का। और सब्सिक्वेंटली यूनानी की बात करूं तो एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कट ऑफ की सिचुएशन में। अब सवाल ये आता है कि क्या मुझे आयुष इस साल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना स्कोर देखो, और स्कोर अगर आपको लग रहा है तो उसमें आप फाइंड आउट करो आपकी रैंक क्या आने वाली है। आप हमारा टूल यूज़ कर सकते हो, रैंक प्रेडिक्टर, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। कहीं और वीडियो देख रहे हो तो studentkhapri.com विजिट करो, studentkhapri.com, और वहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिल जाएगा। मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर आ रहा है लगभग 500 के स्कोर पे 54,000 का आपका रैंक आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है अगर आप ओपन कैटेगरी के हो। और अगर ओपन EWS और OBC की अगर मैं बात करूं तो इस रैंक पे मेडिकल कॉलेजेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, हो सकता है आपकी स्टेट में मिल जाए, लेकिन हाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो चैलेंजेस हैं। फिर आप डेंटल की तरफ बढ़ोगे, डेंटल समझ में नहीं आता तो आयुष की तरफ बढ़ोगे। आयुष के बारे में जैसे मैंने बोला, मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, लाइफस्टाइल मेडिसिन है। तो जो स्टूडेंट्स स्किल सेट पे ध्यान देना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि देखिए नीट के बाद आपको मेहनत आयुष में भी करनी पड़ेगी, तो आप वो मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल में लगा है कि मुझे बनना डॉक्टर ही है, मैंने 2 साल पहले, 1 साल पहले जब ड्रॉप लिया या फिर 11th में आया, बायो की बुक खोली, तो मैंने बायो की बुक नहीं खोली, मैंने अपने आप को एक वाइट कोट के अंदर देखा, एक डॉक्टर बनते हुए देखा, और डॉक्टर बनते हुए पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा हूं वो अपने आप को देखा। तो अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ MBBS ही मेरा एक रास्ता है, MBBS ही मुझे करना है, तो उसके लिए उस सिचुएशन में आयुष आप ना करें। मैं रीज़न बता देता हूं। लास्ट ईयर हमारे पास पेरेंट्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर हमने आयुष कोर्स में एनरोल कर लिया है, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद स्टूडेंट का ये कहना है कि मुझे लगता है कि मैं शायद इस कोर्स के लिए नहीं बना हूँ, मुझे MBBS ही करना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस टाइम पे तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सका। लेकिन मैं आपसे अभी बोलूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आयुष के लिए आप नहीं बने हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, MBBS के रास्ते आपके पास मल्टीपल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपके पास हैं। लो फीस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर हाई फीस की आप बात कर रहे हैं। लो फीस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, चैनल पे वीडियो बने हैं, उनको जाके देख सकते हो।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं तो MBBS अब्रॉड से आप कर सकते हो। अब MBBS अब्रॉड क्या होता है भाई, आप अब्रॉड गए, वहाँ पे अपनी पढ़ाई करी MBBS की, इंडिया आए, एग्ज़ाम दिया और डॉक्टर बन गए। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैम होते हैं MBBS अब्रॉड को रिलेटेड लेके। स्टूडेंट कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और बोल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलेज की बात करूँ तो सिचुएशन वैसा ही रहता है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि कॉलेज कौन सा सही है, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो अगर इस सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी। एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है। इंडिया में एडमिशन लेना है तो उस फॉर्म को फिल करो, अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो दूसरे फॉर्म को फिल करो और हमारी टीम से डिस्कस करो कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.